जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चन से बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा कर जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप सभी लोग जो इस क्लास को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे शहर कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है आपके मुंबई हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, मुंबई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, पहले शहर पूछा है, अब यहाँ पे आपसे राज्य पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन से हो जाएंगे। तो राज्य जो है आपके सबसे बड़ा कौन हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं, तो आपको पता है कि भारत में कुल आपके 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके 10th लेवल का एग्जाम होता है एसएससी एमटीएस, इसलिए इसमें जो है इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन का आपको जो क्लास हम करवा रहे हैं। बताइए कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो यहाँ पे कुतुब मीनार जो है ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। तो भारत का यहाँ पे सबसे लंबा बांध कौन से हो जाएंगे, तो हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। लंबा बांध है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हीराकुंड बांध है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत का सबसे लंबी सुरंग जो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएंगे आपके चैनानी नैसारी सुरंग। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, चैनानी नैसारी सुरंग। अगला नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएंगे आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सही दिए गए हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई थी। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो कब स्थापित हुई थी, तो ये स्थापित हुए थे आपके कब, 1916 में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए गए थे, तो ये स्थापित किए गए थे आपके कहाँ पर, मुंबई में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे जिनका भी है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे दिए गए 10th नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारत की महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत की महिला कौन हो जाएंगे, तो ये प्रथम महिला कौन हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये आपके बचेंद्री पाल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिसेंद्री पाल लिखा गया है, यहाँ पे बचेंद्री पाल होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस हो जाएंगे किरण बेदी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे जिन भी दोस्त का है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। दोस्तों, अभी तक आप सभी लोग जो है क्लास को नहीं लाइक किए हैं, तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। सभी लोग एक बार जो है सभी लोग लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को आप सभी लोग जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके
तो चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये आपके सरोजिनी नायडू बनी थी। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? बताइए भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी जो है ये भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? चलिए बताइएगा कि भारत का प्रथम यहाँ पे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आपसे पूछेगा भारत का प्रथम यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी कि प्रधानमंत्री बने थे। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चलिए बताइएगा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि क्लास के बाद आप लोग को पीडीएफ की अगर जरूरत है रिवीजन के लिए, तो आप सभी लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, तो आप सभी के लिए जो पीडीएफ ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग को रिवीजन के लिए अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अपना फीडबैक, आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो सिक्किम जो है ये भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि भारतीय सिनेमा का जनक जो है किसे कहा जाता है? चलिए सभी लोग बताइएगा कि भारतीय सिनेमा का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, दादा साहेब फाल्के को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा एक अधिकार है। तो भारत में शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है एक मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन डी यहाँ पे जिनका भी है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है, भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार मानी जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो यहाँ पे कौन सी नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे गोदावरी नदी, जो क्या है तो ये दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सी नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो कौन सी नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से जो पुकारा जाता है? तो ये पुकारे जाते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली आपके लिए क्लास दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आपको डेली क्लास करवाए जाते हैं। तो आप एक साथ अगर सभी क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अगर आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग के लिए जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग पीडीएफ के लिए हमें जरूर बताइएगा। चलिए बताइए कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी जो है यह स्थित कहाँ पर हो जाएंगे? तो केरल में हो जाएंगे। ऑप्शन सी जिनका है उनका सही जवाब है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाए जाते हैं? तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो है क्या कहलाती है?
तो ये आपके रेड क्लिप रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रेड क्लिप रेखा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो ये किस देश के साथ हो जाएंगे? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है ये आपके बांग्लादेश के साथ हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, 28 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में जो है अवस्थित हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आप सभी लोग जो है इन्हें अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? चलिए बताइएगा यहाँ पे कितने राज्य है जो कि भारत में तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य जो है ये तट रेखा के साथ जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा यहाँ पे पर्वत हो जाएंगे? तो यहाँ पे कौन सा पर्वत हो जाएगा? तो हिमालय पर्वत हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब हिमालय पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बुल्लर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो कर्नाटक जो है ये आपके चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो यहाँ पे नलकूप और कुएं जो है ये भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन माने जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे चावल उत्पादक राज्य जो है कौन हो जाएंगे? तो पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख यहाँ पे खाद्य फसल क्या हो जाएंगे? चावल। चावल जो है ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, दिए गए हैं 37 क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय जो ये कहाँ पर पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय जो है ये पैदा कहाँ पर की जाती है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो असम में होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? चलिए बताइएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए गए थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को दोस्तों। बताइए कि गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो राजघाट कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, राजघाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग कि महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है किस रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप सभी लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिए इस क्लास को, और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल सेट और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली यहाँ पे क्लास करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाएंगे। तो आप लोग को जो है यहाँ पे अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।